एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है इसमें हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे रिकमेंड किया कि दीदी बहुत दिन हो गए मून टारो रीडिंग नहीं किया है, तो मून टारो किया जाए। तो चलो यार, मून टारो रीडिंग को मेथड को यूज़ किया जाए आपके पार्टनर के लिए। इसमें हम मून, वाटर और टारो की मदद से उनकी फीलिंग्स, उनकी सच्ची भावनाओं को ट्राई करेंगे चेकआउट करने की। ठीक है, तो चलो लेके प्रभु का नाम शुरू करेंगे अपना काम। यूनिवर्स मुझे बताएं। सो मैं कुछ कार्ड्स बिछाऊंगी और फिर कैंडल ओपन करूंगी। ठीक है, कैंडल जो है जलाऊंगी। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के ट्रू फीलिंग्स इनके प्रति क्या है। जस्टिस, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 of cups, 4 of cups, ace of cups, king of cups, 2 of cups, judgment, 4 of cups, 3 of cups, the sun। ओके, तो मुझे काफ़ी कार्ड्स मून की एनर्जी मिल गई है। ठीक है, सो लेट मी जस्ट चेक। अब आपकी कैंडल की भी एनर्जी को स्टिक किया जाए। ओके, सो चले ईश्वर हेल्प करे इनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स को जानने में। ओके, तो मुझे बटरफ्लाइज बहुत दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग को या तो आजकल बहुत बटरफ्लाइज दिखने लगे हैं, या काफ़ी हद तक हो सकता है कि कोई बर्ड दिख रहा है। ठीक है, मुझे बटरफ्लाइज ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, मुझे बटरफ्लाइज ज़्यादा दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई गुड न्यूज़ या तो एक्सपेक्टेड है। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, इनका नाम मुझे MNPV और उसके अलावा R से दिखाई दे रहा है। ठीक है, इनमें से कोई साइन आपका हो सकता है, आपका नाम हो सकता है। और मुझे काफ़ी पेंडुलम दिखाई दे रहा है, तो या तो पेंडुलम वगैरह आपकी ज़िंदगी में या आपके घर पे कहीं लटक रहा है। ओके, ऐसा दिखाई दे रहा है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, ये पर्सन जो है इस वक्त अपनी हीलिंग पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी हीलिंग फाइनली स्टार्ट हो गई है। भगवान, इसी दिन का तो वेट था। फाइनली हीलिंग का मतलब ये हो जाता है कि जब तक आपके पार्टनर हील नहीं होंगे ना, तब तक आपकी ज़िंदगी में रिकन्सिलेशन या मतलब जो होता है ना, रीयूनियन परमानेंट नहीं हो पाता। तो ये काफ़ी हद तक हीलिंग की शुरुआत कर चुके हैं, जहाँ पे अपने आप पे फोकस करते हुए, अपने आप की वैल्यू करते हुए, अपनी ज़िंदगी में अपने आप को इंपॉर्टेंस देते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी था, वरना ये पर्सन आपकी कभी वैल्यू नहीं समझ पाते। इनकी ज़िंदगी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो है अब अपने आप को बेहतर वर्जन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको याद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। रात को स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है इनको आप सपनों में आते हो। ठीक है, आपके बारे में ये पूरा दिन सोचते हैं, पर इनको ये बात महसूस नहीं होती, इनको रियलाइज़ नहीं होता है कि आपके बारे में सोच रहे हैं। इसलिए इनका रिफ्लेक्शन जो पूरे दिन का रहता है ना, वो इनको सपनों में आता है। आप इनके ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा आते हो। ठीक है, ड्रीम्स में मुझे पास के कनेक्शन कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ड्रीम्स में या तो ये आपको जो है आपसे शादी करते हुए खुद को देखते हैं, या आपके साथ आगे कहीं बाहर जाते हुए देखते हैं, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है। तो यही सेम रिफ्लेक्शन हो सकता है आपको भी महसूस हो सकता है आप भी सेम जो है ड्रीम्स देखने लगे हो, सेम उनका रिफ्लेक्शन आपको भी होता है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ओके, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो ना, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन काफ़ी स्ट्रांगली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी भी दे रहे हैं, वर्गो दे रहे हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, और कुछ लोगों के लिए एरीज साइन दिखाई दे रही है। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो है आपको अभी बहुत समय से गोस्ट करके बैठे हैं या कोल्ड बिहेवियर मेंटेन कर रहे हैं, और मैनिपुलेशन बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा। कुछ भी चीज़ें होती है ना, तो खुलकर बात नहीं करते, घुमा घुमा कर लट्टू के जैसे बातें करते हैं, लाइक घुमा घुमा के कंफ्यूज करते हैं आपको, और ये आपको इरिटेट करता है। आप इस पर्सन की इस बातों से, इन हरकतों से बहुत इरिटेट होते हो। आपको लगता है जो बात करनी है खुलकर करो ना, डायरेक्ट बात करो। कई हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका और इनका कॉर्ड्स बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। आप दोनों के बीच में सोलमेट कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली है, और कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम्स दिख रहा है। 111 की एनर्जी भी बहुत दिख रही है यार। 111 का एनर्जी क्या है? 111 न्यू बिगनिंग का समय है, वेकअप है, और काफ़ी हद तक मुझे दिख रहा है कि फ्रेश स्टार्ट हो सकता है आप लोगों के जीवन में। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन अब आपके साथ फ्रेश स्टार्ट स्ट्रांगली चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी तरीके का आपकी ज़िंदगी में बैलेंस या स्टेबिलिटी मिसिंग था, वो आने को है। पास्ट में किसी तरीके की चीज़ें जो है बहुत रॉन्ग हुई हैं आपके साथ, वो चीज़ें अब ठीक होने का टाइम आएगा काफ़ी जल्दी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि इनके अंदर रियलाइजेशन आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि जितना जल्दी हो सके ये चीज़ें आपके साथ ठीक की जाए। ठीक है, ये आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाया है कि इनको ऐसा लग रहा है कि इस बार आप मानेंगे नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार आप कन्विंस नहीं होंगे, और इसको ये बातें समझ में आती है आपके पार्टनर को। इनको लग रहा है कि अब आप जो है
इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, किसी तरीके का रिजेक्शन या फेलियर इनको परेशान कर रहा है। इनको लग रहा है कि आप जो है इनको हर्ट कर सकते हो, या आप जो है इनके आपके एक्शन कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसके कारण इनको प्रॉब्लम हो सकती है, इनको हार्म हो सकती है। इनका बेसिकली मुझे मोटो ऐसा दिख रहा है, इनको खाजा खाना भी है और रखना भी है। तो इस वक्त ये बहुत उलझे हुए हैं, कन्फ्यूजन है, पर हीलिंग कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि बहुत जल्द हील होने के बाद कोई बोलते ना फैसला हो जाएगा इनकी तरफ से, फाइनली डिसीजन पे आएंगे, फाइनली कुछ करके दिखाएंगे। नहीं तो ये बातें बड़ी बड़ी होती हैं। और बहुत रोमांटिक पर्सनालिटी है जिससे आप डील कर रहे हो, बंदा बंदी जो भी है, इनसे बहुत ज़्यादा रोमांटिक मुझे से दिखाई दे रहा है वाइब्रेशन है। इनकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, फेस पे स्माइल बहुत है, उनकी फेस की स्माइल के ही दीवाने ज़्यादा हो जाते हो आप इनको फेस की स्माइल और इनकी आंखों का जो देखने का तरीका है ना, आप उससे ज़्यादा फ्लैटर्ड हो जाते हो। मुझे अभी ऐसा दिखाई दे रहा है, हाल ही में ये मंदिर गए थे, रिसेंट में मंदिर गए थे, कहीं मंदिर विजिट किया है इस पर्सन ने, ठीक है। और ये पर्सन आपके पास से गुजरे हैं, अभी 2-3 दिन पहले की वाइब्रेशन है ये, ठीक है। मुझे 2-3 डेज पहले की दिखाई दे रहा है, या तो ये आपके पास से गुजरे हैं या आपकी वाइब्रेशंस को एक्सचेंज करने के लिए इन्होंने टेलीपैथी का इस्तेमाल किया है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन के साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। ये आपकी हेल्प भी करना चाहते हैं, इनको लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा फाइनेंशियल लेवल पे भी आप लोगों का कनेक्शन है यार। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है या तो पैसों की मदद करेंगे या इन्होंने आपसे पैसे लिए जो वापस करने वाले। और मुझे हॉस्पिटल बहुत दिख रहा है, तो हो सकता है या तो कोई चाइल्ड बर्थ का सिस्टम है या इनके घर में कोई बीमार है, हॉस्पिटल दिख रहा है, ठीक है। तो या हॉस्पिटल के चक्कर बहुत लगेंगे इनके अभी। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। आपने जब इनसे बात करने की कोशिश की, इस पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ आपको बार बार रिजेक्ट किया है। और ये बातों का इनको वो मतलब बोलते ना, पहले रिग्रेट नहीं था, बट अभी इनके अंदर रिग्रेट आता चला जा रहा है। इनको लग रहा है कि इन्होंने घाई घाई में आपको सीधा धुतकार दिया और डिसीजन मतलब ऐसा ले लिया जिसमें आपको पेनफुल एनर्जी से गुजरना पड़ा। ये आपकी फीलिंग्स को बेसिकली अभी फील कर पा रहे हैं, और जैसे जैसे इनकी हीलिंग होगी ना, ये आपकी सारी फीलिंग्स को फील कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कर्मा का रिफ्लेक्शन होने वाला है इनकी ज़िंदगी में। ये आपकी शेडो को फील करेंगे अपने आसपास। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि बेसिकली आपकी ज़िंदगी में आप जितने क्रिएटिव और जितना आगे की तरफ देखने लगे हो, ये पर्सन उतना ही पीछे की तरफ देखने लगे। ये अपने पास्ट को ज़्यादा याद करने लगे, और इनको अभी नींद में प्रॉब्लम होने लगी है, या ये रात को या तो अचानक से उठते हैं 3 बजे 4 बजे के दौरान, और सेम टाइम पे आपकी भी आंखें खुलती हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सेम रिफ्लेक्शन हो रहा है। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, ये अपनी ज़िंदगी में अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं। और इनकी ज़िंदगी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनका हार्ट चक्रा में बहुत प्रॉब्लम थी, और हार्ट चक्रा पे ही अभी काम चालू है। और ये इंटेंशनली नहीं कर रहे, बट ऐसा है कि ये अपनी ज़िंदगी में अब लव की उम्मीद करते हुए, अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्टेंस के लिए भटकते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपनी लाइफ में ये अब आगे ग्रो करना चाहते हैं, और अपनी ज़िंदगी में अब लव रिसीव करने के लिए रेडी हुए हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है ये प्रिपेयर हो रहे हैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। डिसीजन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी लिया नहीं है, बट डेफिनेटली बहुत जल्द डिसीजन इनकी तरफ से क्रिएट हो रहा है। मुझे रिंग आता हुआ दिख रहा है, ये पर्सन आपको कोई रिंग ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। कोई रिंग आ सकता है, लड़की है अगर तो हो सकता है कि रिंग अपने इनके हाथ में आपकी कोई पहनी हुई है, या कोई रिंग का रीज़न है, ठीक है। रिंग कनेक्टेड है, आपको रिंग मांग सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, बट रिंग है। मुझे दिख रहा है कि आपके लिए रिंग खरीद रहे हैं। आपका अभी हाल ही में बर्थडे या कोई एनिवर्सरी आएगी, और ये विशेस भेजने की तैयारी कर रहे हैं, विशेस करेंगे आपको। वहाँ से आपकी अगर नो कांटेक्ट है तो वहाँ से आप लोगों के बीच में वापस फॉर्मल टॉक शुरू होगी, और अगर ऑलरेडी कांटेक्ट ऑन एंड ऑफ है तो आप लोगों का बॉन्डिंग वापस रिक्रिएट होगा उसी टाइम से, जिस वक्त आपकी एनिवर्सरी और बर्थडे होगा, क्योंकि उसी टाइम पे इन्होंने प्लान किया है आपसे वापस मिलने का। ये कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं आपको। ये आपको ना उठते बैठते ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और जैसे कि मैंने बोला, इनको फीलिंग नहीं आ रही है कि ये आपको याद कर रहे हैं। बेसिकली नाइट में आपके सपने आते हैं इनको इसके कारण, क्योंकि पूरा दिन आपकी वाइब्रेशन से ये घेरे हुए रहते हैं। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा अफर्मेशन सुन चुके हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, या तो सुन रहे हो अभी। आपकी ज़िंदगी में मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस। अमन नाम मुझे दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो अमन कौन है। अगर अमन नाम का कोई आपका बंदा या बंदी है तो यार थोड़ा अम्माना या अमन या अम्मा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मुझे अमन रिफ्लेक्ट हुआ है, तो ये आपकी एनर्जीज़ या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हो सकती हैं। साड़ी भी दिख रही है, तो पॉसिबिलिटीज़ है या तो ये साड़ी पहनते हैं या आपको साड़ी गिफ्ट कर सकते हैं। मुझे बेसिकली गिफ्ट और सरप्राइजेस डेफिनेटली दिख रहा है, और कोई सेलिब्रेशन दिख रहा है। कोई सेलिब्रेशन के दौरान ही आएंगे,
इवेंट होगा, कोई अचानक से इवेंट होगा, कोई शादी में आप दोनों के फ्रेंड की, म्यूचुअल फ्रेंड की शादी होगी और वहाँ पे इनवाइट कर देंगे दोनों, तो वहाँ पर एकदम से बॉन्ड बन जाएगा। और उसके कुछ ही टाइम में, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है 1.5-2 हफ्ते बाद ही आप इनके साथ घूमने भी जाएंगे, क्योंकि इनका प्लानिंग पूरा फिक्स है आपके लिए, उन्होंने पहले से ही प्लानिंग कर दी है। किसी तरीके की अवेकनिंग से गुजरते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये इनके लिए ईजी नहीं है, पेनफुल है। और लक बदलने जैसे आपके जीवन में कुछ डेफिनेटली चेंजेस हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ईजी नहीं आई है उनके लिए भी, पर वर्क कर रहे हैं। थर्ड पार्टी को बहुत प्रॉब्लम है यार आपसे, बहुत ज़्यादा जलसी टाइप की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि है कोई है, बहुत जलते हैं, किसी को जलसी बहुत ज़्यादा है आपसे, बहुत ज़्यादा। और इनके फ्रेंड्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है, इनको ट्राई करते हैं कि आप इनके पास ज़्यादा नहीं जाएँ, मतलब ये आपके पास ज़्यादा नहीं आए, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अभी अपने ऊपर किसी को भी हावी नहीं होने दे रहे हैं। आपके लिए किसी बात को लेकर प्रोटेक्शन भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके लिए किसी से झगड़ा किया है अभी हाल ही में ही, आपके लिए किसी पे चिढ़ गए, किसी ने आपकी शायद बुराई की है इनके सामने, जिस पे इनको गुस्सा आ गया था। क्योंकि ये एक ऐसा है ना, 1000 आपकी बुराइयाँ कर ले, लेकिन इनको पसंद नहीं है कि कोई इनके सामने आपकी बुराई करे। आपको लेकर इनसिक्योरिटी बढ़ रही है इनके अंदर, और ये स्टॉक भी कर रहे हैं, ठीक है। मुझे काफ़ी स्ट्रांगली 5 दिन से ज़्यादा स्टॉक दिखाई दे रहा है, ज़्यादा स्टॉकिंग एनर्जीज है, स्पेशली इन द नाइट टाइम। रात के समय बहुत स्टॉक करते हैं। मुझे कोई सॉन्ग सुनाई दे रहा है, ठीक है। ये सॉन्ग इनसे कनेक्टेड है, ये सॉन्ग सुनते हैं ट्रैवल करते वक्त या रात के समय, पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। रात के समय भी हो सकता है। नहीं, मुझे सॉन्ग समझ में नहीं आ रहा है कौन सा है, ठीक है। मुझे सॉन्ग बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, बट है कोई धुन है जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि कौन सा है। समझ में आता तो मैं बता देती, लेकिन मुझे उसकी धुन नहीं समझ में आ रही। ओके, ये सॉन्ग बहुत सुन रहे हैं। ओके, मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है एक सॉन्ग है जो बहुत ज़्यादा सुनते हैं। ओके, इस पर्सन से आपको सॉरी मिलेगा, लेकिन बहुत स्लो मिलेगा, बहुत लेट मिलेगा, लेकिन मिलेगा। सॉरी नहीं बोलेंगे, आंखों से ज़्यादा बोलेंगे, लाइक आंखों से इनके सॉरी दिखेगा आपको। थोड़े से ऑर्थोडॉक्स होते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। ऐसा लग रहा है थोड़े से कंजर्वेटिव हो रहे हैं, ओपन माइंडेड नहीं है, थोड़े से इनसिक्योर हैं। आपका किसी से बात करना इनको अच्छा नहीं लग रहा है। कोई है पर्सन जिससे आपका बात आजकल ज़्यादा हो रहा है, और ये इनको पता चल गया, जिससे चिढ़ रहे हैं, थोड़े से गुस्सा हो रहे हैं। इनको नहीं अच्छा लग रहा है आपका उनसे ज़्यादा बात करना। जलसी बहुत दिख रही है, ये भी जल रहे हैं, और इनके पीछे मुझे थर्ड पार्टी की भी जलसी दिख रही है। थर्ड पार्टी बहुत ट्राई कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इनके ऊपर कंट्रोल नहीं बना पा रहे हैं। थर्ड पार्टी को है शक, बहुत है आपके ऊपर शक है। वो भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्टॉक करते हैं आपको, बट आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में आपका ध्यान नहीं है क्या हो रहा है इनकी ज़िंदगी में। आप अपने आप में बिजी हो, पर थर्ड पार्टी को है इश्यूज़। ये पर्सन आपसे कनेक्ट करेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि ये आपसे बहुत स्ट्रांगली ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि मिस कर रहे हैं, आपको हक करना है, या आपको लाइक किस करना है, या बहुत सारी चीज़ें फैंटासाइज करते दिख रहे हैं। इनके लिए आपके बिना सर्वाइवल थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। ये ज़्यादा लंबा टाइम आपसे दूर नहीं रहेंगे, स्पेस नहीं मेंटेन कर पाएंगे इतनी, ठीक है। अभी ये यहीं रोकूंगी इसको, मैं नेक्स्ट रीडिंग में कभी कंटिन्यू कर लूँगी, ठीक है। सो बेसिकली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, इनके अंदर इमोशंस डेफिनेटली डेवलप्ड हुए हैं, तभी ये बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी से गुजर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत पेन है इनकी ज़िंदगी में, ये पेनफुल एनर्जी से गुजर रहे हैं, और अवेकनिंग हो रही है, इनकी हीलिंग चालू हो चुकी है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई जस्टिस एक्सपेक्टेड है, कुछ चीज़ें हुई हैं आपके साथ गलत, कोई अन्याय हुआ है आपके साथ, कोई धोखा मिला है, कोई चीटिंग मिली है, या सडनली रातों रात आपकी ज़िंदगी में जैसे आपकी ज़मीन मतलब खिसक गई, सडनली आपके सामने बोलते हैं ना पैरों तले ज़मीन खिसक जाना, वैसे कुछ हरकत हुई है, और ये चीज़ें ठीक होने के लिए है। अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपकी ज़िंदगी में सडनली कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके आने वाले कल को ठीक करेंगी, मतलब आपकी ज़िंदगी में इंप्रूवमेंट आते हुए दिखाई दे रही है। किसी तरीके का ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन का मैनिपुलेटिव बिहेवियर है, वो पहले आपको पाने की कोशिश करने के लिए थोड़े पैतरेबाजियाँ करेंगे, बट कहीं हद तक फेल होकर वापस आपके साथ रिकंसाइल कर देंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन रिजेक्शन से भी बहुत डरते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप इनको रिजेक्ट करेंगे, ये अपनी ज़िंदगी में सोशलाइज भी करेंगे, बट कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आपको वापस प्राप्त करने की चाहत ज़्यादा रहेगी, ठीक है। ये पर्सन की तरफ से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इनके मन में ना आपके लिए स्पेशल प्लेस बन रही है, और सडनली लक बदलने जैसा कुछ होगा आपके जीवन में, ठीक है। सडनली लाइफ में ऐसा लग रहा है कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपके, और आपके पर्सन की अवेकनिंग शुरू हो चुकी है, और ये बहुत बड़ी बात है।
इतनी आसानी से एक्चुअली होती नहीं। ट्विन फ्लेम्स में भी बहुत प्रॉब्लम्स देखी है मैंने, बट आपके पर्सन ने फाइनली सेल्फ लव को एक्सेप्ट किया और इस लव को एक्सेप्ट करने की तैयारी कर ली है, जो कि बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी। मुझे एडवाइस में भी ये दिख रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में ना अपनी ग्रोथ पे ही फोकस करो, आपकी ज़िंदगी में आपकी ग्रोथ पे आप ध्यान दो, क्योंकि आप आज में जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो आने वाले कल में आपको अच्छी ग्रोथ दे रहा है। आप अपने उस पर ही फोकस करो, आने वाले कल पे फोकस करो, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में खुद ही आपके पास सब आकर ठीक करने की कोशिश करेंगे, ये खुद से ही सब बेटर करेंगे, ठीक है। क्योंकि इनके जीवन में अब आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, ये आपकी वैल्यू कर रहे हैं। सडनली इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ना आपके साथ जो जर्नी इंजॉय करनी थी वो नहीं की है, और वो जर्नी को एक वापस कंटिन्यू करना चाहते हैं। बेसिकली कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक कमिटमेंट के साथ। इस बार मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अचानक से कोई कमिटमेंट के साथ आपके साथ कंटिन्यू करेंगे रिलेशनशिप। बट इसके लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि आप अपने गोल्स पे फोकस रहें, अपने इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान दें। अपने आज में जो आप डाल रहे हो ना, चाहे हो सकता है अपने करियर में, अपने जीवन में, जो भी चीज़ें आप आज में पोख रहे हो ना, वो आने वाले कल में आपको रिटर्न्स देंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखेंगे इसकी एक्यूरेसी से आपसे मैच करेंगी, ठीक है। हमसे ना हो पाएगा, आई लव यू बट आई डोंट नो हाउ टू प्रूव इट। इनको लग रहा है अब इनसे नहीं हो पाएगा, इनको आपसे प्यार बहुत ज़्यादा है, पर इनको समझ में नहीं आ रहा है इसको प्रूफ कैसे किया जाए। सब्र रखो, जल्दी सब ठीक कर दूंगा, तो ये बहुत जल्दी सब ठीक कर देंगे या कर देंगे, ठीक है। चुपके तुम्हें देख लेता हूँ, और या तो स्टॉक कर लेता है। मैंने आपको क्या कहा, ये थोड़े दिन पहले ही आपको देख के गए, ठीक है, या तो स्टॉक कर रहे हैं, थोड़े दिन पहले ही आपके पास से गुजरे हैं। आई एम फोकसिंग ऑन माई सेल्फ एट द मोमेंट। तो ये पर्सन इस वक्त अपने आप पे फोकस कर रहे हैं ताकि ये हील हो सके। मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी, इस वक्त ये उस जोन में जहाँ पे ये दूर रहना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो इनको कैलकुलेट करनी है। तुम जैसी दूसरी कोई नहीं मिल सकती इनको अपनी ज़िंदगी में, आप जैसा कोई दूसरा मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत वो फीलिंग आ चुकी है जहाँ पर इनको लग रहा है कि यार ऐसी वापस मुझे ज़िंदगी में नहीं मिलेगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन एंडिंग सून, आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म हो रही है। मैंने आपको बोला ना, थर्ड पार्टी का भी मुझे दिखा, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, ख़त्म होगा। दिस ऑल वर योर फॉल्ट। आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हुई हैं, या तो यूनिवर्स आपको बोल रही है गलतियाँ आपसे हुई हैं, या तो इनको ऐसा लगा कि आपसे गलतियाँ हुई थी, तो कहीं ना कहीं, या आप इनको ऐसा सोचते हो कि इनकी गलती है, तो कोई ना कोई इसका कंसर्न है इस अक्षर का। आई एम फीलिंग गिल्टी दिस डेज। इनको आजकल बहुत गिल्टी फील होने लगा है। इनको लगने लगा है इन्होंने आपके साथ वो सारी चीज़ें नहीं की जो करनी चाहिए थी, इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, आपके साथ इनजस्टिस किया, इसलिए ये फील कर रहे हैं गिल्टी। विल यू मैरी मी। शादी का प्रस्ताव डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है। मुझे काफ़ी स्ट्रांगली जनवरी और फरवरी की एनर्जी ज़्यादा दिखी। आप लोगों के जीवन में जनवरी फरवरी तक मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई प्रपोजल आपके पर्सन से आ सकता है। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ आ जाएगी। और ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पर्सन जो है एयर साइन रिलेटेड है, काफ़ी स्ट्रांगली अगर एयर साइन है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है, तो सडनली ये आपके पास आ सकते हैं कमिटमेंट के साथ। आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी से ये सडनली कोई डिसीजन लेकर आपके पास प्रकट होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका डालो और कमेंट करो आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। और साथ ही साथ मेरे बाकी चैनल्स को भी उतना ही प्यार दे जितना इस चैनल को दिया है। इंस्टाग्राम और मेरे बाकी चैनल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेकआउट कर ले, सारी लिंक्स दे दी हैं। इंस्टाग्राम द डिवाइन टैरो 111 करके मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। मस्त वाली अच्छी अच्छी रीडिंग्स पे का कार्ड डालती हूँ, कलेक्टिव डालती हूँ, मिस कर देते हो यार, शॉर्ट रीडिंग्स होती हैं, वो बहुत मस्त मज़ा आता है। सो वो भी जाके इन्जॉय करो। और उसके अलावा आप लोग चाहें तो अगर आप लोग को ब्रेसलेट बनवाना है हीलिंग के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, तो मैंने अमित करके नंबर डाल दिया, आप उन्हें कॉन्टैक्ट करें। नंबर नीचे भी और वीडियो रिफ्लेक्ट होता है। मुझसे चार्जेबल रीडिंग्स चाहिए, जो पर्सनल रीडिंग है वो मुझसे चाहिए तो व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें उसके लिए। पर्सनल रीडिंग जो है चार्जेबल होती है, फ्री नहीं होती। और अगर आपको फ्री रीडिंग में इंटरेस्ट है तो उसके लिए आप www.thedivinetarot.online.com पे विजिट करें। फ्री रीडिंग आप खुद अपनी मर्जी से कर सकते हैं और अपनी रीडिंग के आंसर्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। लव हो या करियर, आपको सारे रिजल्ट्स उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा मुझसे टैरो सीखना है तो उसकी भी लिंक मैंने डाल दिया, आप वहाँ कॉन्टैक्ट करें या वहाँ एनरोल करें, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ मैं, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।